जैसे मैंने देखा होगा माएँ बड़ी टेंशन में रहती हैं, बच्चियों को एक्नी हो गई, भागती हैं फौरन। जी ये तो मैं कहूँगी कि अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लिनिक्स में ज़्यादातर एक्नी के ही पेशेंट आते हैं, बिल्कुल वेरी कॉमन ना। तो एक्नी की ट्रीटमेंट की अगर बात करें, मुझे मानम ये बताएं डॉक्टर मानम कि कुछ बच्चियों के पस नहीं होती लेकिन एक फूले हुए मोटे मोटे दाने निकल आते हैं, उसके जैसे वो एक होता है ना बनने वाला मुंह बना रहा होता है लेकिन मुंह बन नहीं रहा, वो असल में डीप सीटेड होते हैं, यानी वो अंदर इतने होते हैं कि उनका मुंह नहीं जी कि उनका मुंह नहीं बन रहा होता, पर वो पेनफुल होते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरी तो जिंदगी में मैंने ये सब चीजें देख ली है ना, बाल तोड़ और ये सब। बाल तोड़ को भी बहुत प्लीज ये डॉक्टर बेहतर बनाएंगी कि बाल तोड़ का तरीका क्या है। बाल तोड़ इनग्रोन के लिए इनग्रोन। अब वो आप अगर लेग पे बात कर रहे हैं या किसी को फेस पे हुआ है जिसको मोटे बाल आते हैं ना, अंडर आर्म्स में जी, जिनको मोटे बाल अगर आते हैं ना तो अंडर आर्म्स पे भी ठीक है होता है वो, तो एक फिर हमें कुछ चीज़ें और रूल आउट करनी होती हैं। देखिए अगर अंडर आर्म्स की तो आप बात कर रही हैं डॉक्टर्स को बताना पड़ता है। नहीं मतलब वो तो डर्मेटोलॉजिस्ट उसकी वो करेगा। यस, अब मैं उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। मतलब एक होता है कि अगर बाल तोड़ हो रहा है अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स में, तो वो उसको कहते हैं फ्रंक्यूलोसिस। ठीक है, फ्रंक्यूलोसिस में ये होता है कि पेनफुल बहुत दर्द वाला दाना बन जाता है। जो मैंने बाल तोड़ की बात की उसको एप्सिस कहते हैं। जी एप्सिस, फ्रंकल कहते हैं। अच्छा, अब लोग खुद बैठ के उसका ऑपरेशन कर देते हैं घर में। नहीं, ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। अगर आपको बाल तोड़ हुआ है, पहली बात तो बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। अगर उसके साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है, अगर ज्यादा बड़ा है तो उसकी इंसिजन यानी उसको कट लगा के उसमें पस निकालनी होगी। डॉक्टर साहब इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं बनी थी डॉक्टर खुद ही छोटा सा वो दाना था, और जाहिर है घरों में यही कहा जाता है डॉक्टर आयशा कि वो जो प्लास्टर आता है छेकों वाला वो लगा लो, इसका मुंह बनेगा और ये खुद ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पैराडोना क्या कहते हैं उस प्लास्टिक को, वो लगाओगे। अब वो लगा तो लिया, अब वो मुंह हल्का सा बना तो मैंने बैठ के अपना ऑपरेशन खुद करने की कोशिश की। वो ऑपरेशन करके मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मेरी इस टांग नी इतना बड़ा एक चीज़ बनी हुई, और मुझे तो समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। और मैं तब बहुत छोटी सी जवान लड़की थी और मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या मेरे साथ। नहीं वो मैं 16 साल की थी तब। नहीं अभी भी 16 साल की, और वो बन गया डॉक्टर आयशा। अब मैं परेशान कि ये हुआ क्या, ना मुझसे चला जाए ना उठा जाए, पूरी टांग मेरी सूजी हुई। इवेंचुअली क्या हुआ कि मेरा वो ऑपरेट हुआ, कोई 1 घंटे का ऑपरेशन हुआ उसको लोकल एनेस्थीसिया के साथ। तो प्लीज़ डॉक्टर ये बताइए सबको। देखिए जैसे अभी इनका केस है, इनका जब स्टार्ट हुआ दाना तो इतना बड़ा नहीं था, जब इन्होंने इस पे छेड़छाड़ की तो ज़्यादा बड़ा हो गया और फर्दर इन्फेक्टेड हो गया। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, साइज पे डिपेंड करता है। अगर छोटा है तो सिर्फ हम एंटीबायोटिक देंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा। बट अगर ज़्यादा बड़ा है तो फिर इंसिजन और ड्रेनेज यानी चीरा लगा के उसको क्लियर करना पड़ता है।